नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने बात की थी उसके सिद्धांत को दो भागों में बांटा था, जन्मजात सिद्धांत और जैविक सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चॉम्स्कीज लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चॉम्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे। पहला ही पॉइंट हमारा होगा जन्मजात क्षमता। जन्मजात क्षमता, इसमें चॉम्स्की कहते हैं क्या, चॉम्स्की के अनुसार विकसित होती है और यह अनुवांशिक और यह अनुवांशिक और अनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। जो बात हमने विशेष जन्मजात सिद्धांत में पढ़ा था, उसी बात को मैं दोहरा रही हूँ कि जन्मजात क्षमता में चॉम्स्की के अनुसार बालक में बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। यह उसकी क्या है, अनुवांशिक तौर पे भी आती है और ये सार्वभौमिक होती है, मतलब वो इनेट उसके अंदर ऑलरेडी होती है, जिसकी हम लोगों ने बात कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, पर्यावरण की क्षमता।
पर्यावरण की महत्ता। इसमें कहते हैं चॉम्स्की कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता बालक में जन्मजात होती है, परंतु भाषा को विकसित करने में भाषा के जो सिद्धांत होते हैं उसके और तत्वों को विकसित करने, उसको सीखने की क्षमता उसको कहाँ से मिलती है? अपने वातावरण से मिलती है। पर यह बात हो रही है कि यह पर्यावरण पर ही निर्भर करता है कि हमारी भाषा किस दिशा की ओर जाती है। इस बात को भी राइट डाउन कर लेते हैं। पर्यावरण यह निर्भर करता है कि भाषा का विकास किस दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें बात क्या हो रही है कि पर्यावरण का भी एक भाषा के विकास में इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम लोगों ने बात की हुई है जन्मजात सिद्धांत के अंतर्गत भी। यहाँ भी बात कर रहे हैं कि चॉम्स्की हम मानते हैं कि भाषा तो बच्चा जन्मजात सीख कर आता है, लेकिन इसमें जो है भाषा के सिद्धांत को और तत्वों को सीखने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? हमारे इन्वायरमेंट का होता है, हमारी सोसाइटी का होता है, हमारे कल्चर का होता है। ठीक है, तो यह चीज के लिए इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका? तो यह है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर हमें यह सिखाता है कि भाषा किस दिशा की ओर जाना है। अगर बच्चा मान लीजिए कि अगर गाली गलौज जहाँ पे ज्यादा हो रही है, वहां अगर बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चा क्या हो, गाली गलौज ही ज्यादा सीखेगा, है ना। अच्छे वल्गर वर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं वह सीखता है। और अगर बच्चे को जहाँ पे एक नॉर्मल शब्द, मतलब जो एक अच्छे लिविंग स्टाइल की भाषा होती है, मतलब जिस जहाँ पे शब्दों का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो वैसी जगह पर क्या होगा कि बच्चा जो होगा उसका विकास वह उन्हीं शब्दों को गेन करेगा। ठीक है, तो बच्चे के भाषा के विकास में इनका, इन्वायरमेंट का, हमारे सोसाइटी का, हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषाओं में संबंध। कहता है क्या कि भाषाओं में संबंध, भाषाओं के लिए चॉम्स्की कहते हैं क्या कि दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं वे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। किस प्रकार से संबंध होता है? तो वो मानते हैं उनके अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को उनके संज्ञा, क्रिया और विशेषण के आधार पर विभक्त किया जाता है। में ये बात हो रही है कि संज्ञा, भाषा हर एक तरह की होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है।
सारी भाषाएं हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इसको चॉम्स्की क्या कहते हैं, यह एक दूसरे से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है, कहता है ये कहीं ना कहीं, देखो कि आप अगर तमिल और तेलुगु में कहीं ना कहीं संस्कृत का वर्ड आता है, ठीक है, तो इस बात को कहता है। लेकिन चॉम्स्की ये भी बात स्वीकार करते हैं कि इन भाषाओं को अलग अलग हम कैसे रख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में कैसे इसको विभक्त किया जा सकता है, तो उनकी संज्ञा के अनुसार, उनकी क्रिया के अनुसार, उनके विशेषण के आधार पर भाषाओं को हम विभक्त कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाषा अधिग्रहण का यंत्र, जिसकी हम लोगों ने बात अपने पिछले क्लास में की है, वो भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाषा अधिग्रहण यंत्र, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात कही थी एक भाग में यहाँ क्या बात हो रही है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसकी हम लोगों ने बात की थी कि भगवान ने ही, प्रकृति ने ही ये हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह डाल के फिट करके एक चिप की तरह भेज दिया है, और यह हम सभी, जितने हम लोग हैं या जितने बच्चे आते हैं धरती पर, वह सबके दिमाग में पहले से ये फीड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र। यह दिमाग का के एक भाग में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जो किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन यह क्षमता कब तक बढ़ती है, यह क्षमता बालक में शुरुआती 5 वर्षों तक तीव्र होती है, तीव्र गति से होती है। होती है और बाद की अवस्था में यह धीमी हो जाती है। जो बात मैंने कही कि यह क्षमता का भी एक निश्चित एक अवधि होती है, एक निश्चित सीमा होती है भाषा को सीखने की, तो यह बात हो रही है कि यह क्षमता बालक में शुरुआती 5 वर्षों तक बहुत ही तीव्र गति से होती है। बच्चा बहुत ही ज्यादा 5 वर्षों तक बहुत अधिक शब्दों का ज्ञान हो जाता है, उसको वाक्य वो सीख जाता है बनाना, वो जितने शब्दों को उसको गेन करना, तो 5 वर्ष की अवधि तक बहुत ही तेजी से गेन करता है, और उसके बाद यह गति होती है, विकास होती है भाषा की, बट वो उसकी गति थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सार्वभौमिक व्याकरण।
सार्वभौमिक व्याकरण की बात हो रही है कि भाषा जिस प्रकार से भाषा अधिग्रहण यंत्र में हमने बात कही थी, तो तक भाषा को जितनी तीव्र गति से सीखता है, उसी प्रकार वह व्याकरण भी 5 वर्षों तक बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। तो चॉम्स्की इस बात को कहते हैं क्या, कि जिस प्रकार से बच्चा में भाषा सीखने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से उसमें व्याकरण सीखने की क्षमता भी बहुत ही तीव्र गति से होती है, जो बाद में धीरे धीरे वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन व्याकरण में बात इसने कही है, व्याकरण को सीखने और उसके शुद्ध मात्रा में प्रयोग करना, यह बच्चा भी तीव्र गति से सीखता है, जो उसमें जन्मजाति होती है। और इन दोनों को चॉम्स्की कहता है क्या, कि यहाँ पर जिस प्रकार से भाषा बच्चा सीखता है, व्याकरण भी सीखता है, अतः दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल हैं। यह दोनों ही प्रक्रिया सीखने की क्षमता दोनों ही बालक में क्या है, सार्वभौमिक है। यूनिवर्सल यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि मेरा ही बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, पूरे यूनिवर्स में जितने बच्चे हैं सारे बच्चों की बात हो रही है। इसलिए इस चीज को कहा है कि बच्चे में ऑलरेडी ये क्या होता है, मतलब प्रकृति जो है बच्चे में इनबिल्ट करके भेजती है। इस कारण से यह क्या है, सार्वभौमिक की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमने जो भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात की थी, तो कहता है क्या कि चॉम्स्की की भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाई भाषा बच्चा सीख रहा है ना, बच्चा भाषा सीख रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, हर चीज को अर्जन मतलब सीखने की क्षमता उसकी बहुत तेज है। तो उसमें कहता है, उसमें भी 2 लेवल इसने बताए हैं। तो चॉम्स्की कहता है क्या, भाषा अधिग्रहण यंत्र के स्तर, या हम कह सकते हैं लेवल्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये क्या होते हैं, 2 लेवल इसमें होते हैं। एक होती है सतही लेवल कह सकते हो या स्ट्रक्चर कह सकते हो, यहाँ लेवल भी वर्ड आ सकता है, स्ट्रक्चर भी वर्ड आ सकता है। स्ट्रक्चर पहला क्या है, सतही संरचना, सरफेस लेवल या स्ट्रक्चर लेवल ही वर्ड यूज करते हैं इसको। और दूसरा हम लोग कहते हैं गहरी संरचना, डीप लेवल। सतही संरचना, 2 इसमें बात कही, सतही संरचना और गहरी संरचना की। अब बात हो रही है सतही संरचना की। सतही संरचना, सतही संरचना में कहता है कि बच्चा जो भाषा सीखता है ना, वो भाषा सीख रहा है, लेकिन उसके बारे में उसको शब्दों का कोई समझ नहीं है, या उसके मीनिंग को बताने में वह समर्थ नहीं होता है। इसके हम लोग लिखते हैं, इसके अनुसार बालक ध्वनियों और ध्वनियों और शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु उस अर्थ को समझाने में
असमर्थ होता है, असमर्थ होता है। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, कहता है क्या कि इस संरचना में, ये सतही है, बिल्कुल लेवल पर है, बात हो रही है कि एकदम परत के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं, कि इसके अनुसार बालक भाषा के ध्वनियों और शब्दों को और तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है बहुत अच्छे से, लेकिन उसके अर्थ को समझाने में वह असमर्थ होता है। जैसे कि उदाहरण आप ले लीजिए, मम्मी, पापा, जैसे ये वर्ड है, माँ को बता नहीं पाएगा कि हाँ ये माँ है, माँ का मीनिंग क्या है उसको नहीं पता है, क्योंकि वो 5 वर्ष तक बच्चे को कुछ पता नहीं होता। वो ठीक है कि वो बच्चा समझ रहा है, हर भाषा को गेन कर रहा है, लेकिन उसके अर्थ उसको नहीं पता होते हैं। तो यहाँ पे बात करें, उदाहरण में ले रही हूँ मम्मी पापा, ठीक है, इसका वो मीनिंग वो बता नहीं पाएगा कि माँ का मतलब क्या होता है, पापा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा शब्दों को तो सीख रहा है, ध्वनियों को उसको सुन रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसके अर्थ को वो समझाने में समर्थ नहीं होता है। दूसरा इसकी है क्या, गहरी संरचना। के तहत बालक भाषा के ध्वनियों और शब्दों के ज्ञान के साथ ही उसके अर्थ की विस्तृत व्याख्या करना सीख जाता है। समर्थ हो जाता है। उत्तम शब्दों का चयन करना भाषाई विकास में परिपक्व हो जाता है। यहाँ बात हो रही है गहरी संरचना की। गहरी संरचना में कहता है कि इस संरचना के तहत बालक जो है, जो सतही संरचना में उसने ध्वनि और शब्दों का ज्ञान तो उसको प्राप्त हो ही गया था, उसके साथ ही यहाँ पे जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पा रहा था, अर्थ को नहीं समझा पा रहा था, इस गहरी संरचना में वह उसके अर्थ की भी विस्तृत व्याख्या करना सीख जाता है, उसमें वह समर्थ हो जाता है, ठीक है। और साथ में कहता है कि वह और भी उत्तम शब्दों का चयन करना सीख जाता है, कि और नए तरह के शब्द, जैसे मम्मी को पता है उसको, लेकिन मम्मी का दूसरा शब्द कह सकता है, माँ भी जानता है, मॉम भी जानता है, मम्मा भी जानता है। तो यह सारी चीजें क्या है कि वो उत्तम शब्दों का चयन करना सीख जाता है, और धीरे धीरे बच्चा जो है अपनी भाषाई विकास में वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे मैंने बात कही कि 5 वर्ष तक बच्चा जो है वो उसको शब्द सीख रहा है, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी भाषाई विकास बढ़ती है, परिपक्वता की ओर जाती है, तो वह शब्दों का उचित चयन भी करना सीख जाता है, उसके अर्थ को व्याख्या भी करना सीख जाता है। वो सारी कुछ मतलब उसकी भाषाई विकास अब धीरे धीरे क्या हो रही है, गहरी संरचना में परिपक्व होते जा रही है। जो बात हमारी ये दो चीज की बात हो रही थी, भाषा अधिग्रहण यंत्र के स्तर के तौर पे, ठीक है। तो यह थी हमारी चॉम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चॉम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी समझ में आ गई होगी, और इस चॉम्स्की के इस भाषा विकास का सिद्धांत
इंग्लिश के पेडागोजी में, हिंदी के पेडागोजी में, या जो भी रीजनल लैंग्वेज आप लेते हैं एग्जाम में, उसकी पेडागोजी में हर जगह यह यूज होता है। हमारे साइकोलॉजी में तो यूज होना ही होना है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी अच्छी से तैयारी करिए। एक नोट्स की तरह मैंने आपको दिया है। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।